नमस्कार, जानकारी टू मच में आपका स्वागत है। फिटकरी और शहद का एक साथ इस्तेमाल करने से दूर होती हैं ये 5 परेशानियाँ। जानिए प्रयोग का सही तरीका। इनके प्रयोग का सही तरीका हम जानेंगे। फिटकरी और शहद के मिश्रण का प्रयोग करने से स्वास्थ्य संबंधी कई तरह की परेशानियाँ दूर होती हैं। आइए जानते हैं इसके फ़ायदों के बारे में। इससे हमें क्या-क्या फ़ायदे हो सकते हैं, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें। इसमें बहुत ही लाभकारी जानकारी आपको मिलने वाली है। मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। फिटकरी और शहद का मिश्रण आपकी कई तरह की परेशानियों को दूर कर सकता है। फिटकरी दिखने में पत्थर की तरह होता है, जिसमें पोटेशियम और एल्युमिनियम की अच्छी मात्रा होती है। वहीं शहद की यदि बात करें तो यह एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीबैक्टीरियल गुणों का भंडार होता है। इन दोनों के मिश्रण का प्रयोग करने से आप कई तरह की परेशानियों को दूर कर सकते हैं। मुख्य रूप से यह स्किन से संबंधित स्किन की परेशानियों को दूर करता है। वहीं घाव को भी जल्दी भरने में प्रभावी हो सकता है। आइए जानते हैं फिटकरी और शहद के मिश्रण का इस्तेमाल करने से स्वास्थ्य को क्या-क्या लाभ हो सकते हैं। मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करें, मुझे सपोर्ट करें और मेरे चैनल में आपको जानकारियों से संबंधित सारी वीडियोस देखने को मिलेंगी और बहुत अच्छी-अच्छी जानकारियाँ आपको मिलेंगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। कफ की परेशानी को दूर करें। फिटकरी और शहद के मिश्रण का प्रयोग करने से छाती में बनने वाले कफ की परेशानी को दूर किया जा सकता है। इतना ही नहीं, शहद में मौजूद एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण फेफड़ों की सूजन को कम कर सकता है। साथ ही इसके फेफड़ों के कार्यों की क्षमता भी बेहतर की जा सकती है। इससे फेफड़ों के कार्यों की क्षमता भी बेहतर की जा सकती है। इसके बाद जो होता है, इसमें मुख्य रूप से इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता होती है। इन्फेक्शन से लड़ने में प्रभावी फिटकरी और शहद के मिश्रण का प्रयोग करने से आप इन्फेक्शन की परेशानी को कम कर सकते हैं। इसमें एंटीबायोटिक गुण होता है। यदि आपको किसी भी तरह का इन्फेक्शन है तो आप फिटकरी और शहद के मिश्रण का प्रयोग करके बहुत हद तक उसको कम कर सकते हैं इन्फेक्शन को, जिससे इन्फेक्शन की परेशानी कम हो सकती है। साथ ही यह बैक्टीरियल समस्याओं से भी आपको राहत दिला सकता है। इसके बाद जो सबसे मुख्य रूप से जो परेशानी होती है वो है खांसी की। खांसी की परेशानी को दूर करने के लिए आप फिटकरी और शहद के मिश्रण का सेवन कर सकते हैं। यह सीने में बनने वाले कफ को बाहर करके आपकी खांसी को और आपके गले में होने वाली खराश को भी दूर कर सकता है। अब बात करते हैं स्किन पर चमक लाने से लेकर के स्किन के दाग धब्बों को कम करने के लिए भी आप फिटकरी और शहद के मिश्रण का प्रयोग कर सकते हैं। दरअसल फिटकरी और शहद दोनों में ही स्किन को एक्सफोलिएट करने का गुण होता है। साथ ही इससे आपकी स्किन गहराई में मॉइस्चराइज हो सकती है। इसके बाद बात करते हैं दांतों में होने वाली सूजन और दर्द को कम करने के लिए फिटकरी और शहद का प्रयोग किया जा सकता है। इससे दर्द निवारक और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होता है, जो दांत की सूजन और दर्द से राहत दिला सकता है। तो आप दांतों के लिए भी फिटकरी और शहद को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कैसे करें फिटकरी और शहद का प्रयोग। अब सबसे ज़रूरी बात है कि फिटकरी और शहद का प्रयोग आप कैसे करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने आपको
जानकारी दी है। फिटकरी और शहद का प्रयोग करने के लिए आप 1 गिलास पानी लें, इसमें फिटकरी डाल के उबाल लें, अच्छी तरह उबाल लें। इसके बाद शहद मिक्स करें और फिर इस पानी को ठंडा करके पिए या फिर कुल्ला भी कर सकते हैं। यदि आपके दांतों में दर्द है या दांतों की कोई समस्या है तो उसको में आप कुल्ला कर सकते हैं। वहीं चेहरे पर आप फिटकरी के पाउडर में थोड़ा सा शहद मिक्स करके चेहरे पर भी लगा सकते हैं। इससे आपके चेहरे पर अत्यधिक ग्लो आता है। फिटकरी बहुत ज़्यादा ग्लोइंग फेस को बना देती है। फिटकरी में बहुत से ऐसे तत्व होते हैं। इसके बाद बात करते हैं हेल्दी डाइट में कई तरह के सीड्स भी शामिल किए जाते हैं। जैसे आजकल सीड्स का बहुत ज़्यादा प्रचलन हो गया है। सीड्स या बीजों की कई वैरायटीज़ इन दिनों लोग अपनी डाइट में शामिल कर रहे हैं। अलग अलग तरह के सीड्स खाने से स्वास्थ्य को फायदे भी अलग अलग तरह के होते हैं। इम्यूनिटी बढ़ाने से लेकर वेट लॉस तक के लिए लोग सीड्स का सेवन करते हैं। साल 2024 में लोगों ने कुछ सीड्स को खूब पसंद किया। जिस वेट लॉस के लिए चिया सीड्स का सेवन किया जाता है, लेकिन साथ ही ये सीड्स स्किन हेल्थ भी सुधारते हैं। चिया सीड्स डाइजेस्टिव पावर बढ़ाने वाला फूड है और यह मेटाबॉलिज्म बढ़ाकर वेट लॉस में मदद करता है। तो आजकल सीड्स का भी बहुत ज़्यादा प्रचलन है। लोग सीड्स बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तो आप भी अगर वेट लॉस करना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा सीड्स का उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद सीड्स में अगली चीज़ आती है अलसी के बीज। अलसी, जिसको फ्लैक्स सीड भी बोला जाता है, अलसी के बीजों को भी बहुत हेल्दी माना जाता है। इससे स्किन, ब्रेन और हड्डियों को लाभ मिलता है। डाइटरी फाइबर से भरपूर होने के कारण अलसी के बीजों का सेवन करने से वेट लॉस की स्पीड तेज हो सकती है। साल 2024 में लोगों ने अलसी के बीजों का सेवन किया और इन हेल्दी सीड्स के बारे में ऑनलाइन सर्च भी खूब किया गया। अलसी के बीज को आप भून करके उसको स्टोर करके रख लें या पाउडर बना करके भी रख सकते हैं। उसके बाद भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसके बाद आता है अगली सीड जो आती है हमारी, वो है कद्दू के बीज या पम्पकिन सीड्स बोलते हैं जिसको। महिलाओं के लिए यह बहुत ही गुणकारी होती है। पम्पकिन सीड्स में ओमेगा 3 पाया जाता है, साथ ही इसमें मैग्नीशियम भी होता है और ये दोनों ही तत्व ब्रेन के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। पम्पकिन सीड्स का सेवन करने से एनीमिया और हार्मोनल बैलेंस जैसी समस्याएं कम होती हैं, इसलिए महिलाओं को इसका सेवन करने की सलाह दी जाती है। वीडियो पसंद आए तो आप मेरी अगली और वीडियो को भी देख सकते हैं और मुझे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। इसके बाद देखते हैं लहसुन। लहसुन को भी घी में भूनकर खाना पेट के लिए काफ़ी अच्छा होता है। इसके सेवन से पाचन क्रिया बेहतर होती है और आंतों को साफ करने में मदद मिल सकती है। इसके नियमित सेवन से गैस, कब्ज, अपच और एसिडिटी जैसी पाचन संबंधी समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। लहसुन भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है हमारे डेली रूटीन का लाइफ में। लहसुन का सेवन करने से आप बहुत सारी चीज़ों से मुक्ति पा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों से आपको छुटकारा मिल सकता है यदि आप उसको डेली डाइट में शामिल करते हैं। उसके बाद बात करते हैं काली मिर्च का सेवन। काली मिर्च के सेवन करने से आपका वज़न भी तेज़ी से कम होता है। आप सर्दियों में काली मिर्च और घी को मिक्स करके खाएंगे तो इससे आपको मोटापा बढ़ने से रोकने में मदद हो सकती है। काली मिर्च के सेवन से फैट बर्निंग प्रोसेस तेज होता है और आपका वज़न तेज़ी से कम होता है। यह वेट लॉस रेमेडी है, विंटर के लिए है, तो इसमें इसको आप ज़रूर से यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं गठिया के मरीजों को भी काली मिर्च और देसी घी मिलाकर खाने से लाभ हो सकता है। यह मिश्रण शरीर में सूजन कम करता है जिससे जॉइंट पेन जैसी समस्याएं कम होती हैं। जिनको गठिया का रोग होता है तो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। प्लीज़ लाइक